फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल भूमि की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग, ज़रूर बताइएगा। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर कि मेरी कॉस्मेटिक शॉप कितने में शुरू हुई थी और आप लोगों को मेरी जैसी कॉस्मेटिक शॉप शुरू करने में कितना बजट लगेगा। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जो लोग इस समय कॉस्मेटिक शॉप शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट टाइम है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरी कॉस्मेटिक शॉप 10 बाई 10 की है। और 10 बाई 10 की ये शॉप, आपको अगर 10 बाई 10 की शॉप लेनी है तो इसमें आपको कितना बजट लगाना पड़ेगा कि मतलब कि आपकी शॉप ना भरी भरी दिखे। अगर आप शॉप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कि शॉप आप जब भी ओपन करेंगे तो शॉप में इतना सामान ज़रूर रखिएगा कि शॉप लगे कि हाँ, शॉप में कुछ सामान है। क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आएगा तो वो सबसे पहले देखेगा कि शॉप में मतलब कितना सामान, मतलब वो लोग आइडिया लग जाता है उनको कि शॉप में सामान है कि नहीं है। तो चाहे थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन आप सब कुछ अपनी शॉप में रखिएगा। तो 10 बाई 10 की शॉप के लिए हमें कितना खर्चा लगेगा, यही आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो 10 बाई 10 की शॉप के लिए हमें रैक काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी। सो देख लीजिए आप, मेरी शॉप में रैक काउंटर वगैरह हैं। तो इसमें सब देखिए रैक इस तरीके के हैं। तो मेरे यहाँ तो लकड़ी के हैं। अगर आपके पास कम बजट है तो आप कांच का भी लगवा सकते हैं, क्योंकि ना जो लकड़ी का होता है ये वाला, ये थोड़ा महंगा पड़ता है, कॉस्टली होता है। और जो कांच का होता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। और कांच के ना रैक वगैरह से, तो उससे ना थोड़ी सी दुकान की ना शो भी थोड़ी अच्छी होती है, उसमें थोड़ी दुकान भी ज़्यादा अच्छी दिखती है। तो कांच का जब भी आप लोग अगर रैक वगैरह लगाते हैं ना, तो कांच से ना थोड़ी सी दुकान की ना जो शो होती है थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है लकड़ी के मुकाबले, और वो हमें सस्ता भी पड़ता है। तो आप वो लगवा सकते हैं अपनी शॉप में। देखिए मेरी शॉप में जैसे इस तरीके से लगी हुई है, तो आप वो लगा सकते हैं अपनी शॉप में। तो कांच का मेरे हिसाब से तो आप लोग कांच का ही रखिए, और ज़्यादातर कोशिश करिए कि सेकेंड हैंड अगर आपको मिल जाए तो ठीक है। क्योंकि सेकंड हैंड जगह अगर आपको मिल जाएगा ना, तो आपको मतलब रैक काउंटर से ही थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे। क्योंकि अगर 10 बाई 10 की शॉप में अगर आप लगाएंगे रैक काउंटर वगैरह, तो उसमें आपको कम से कम आपको 60 से 70 हज़ार रुपये लग जाएगा। अगर इस तरीके से ये वाले लगवाएंगे और लकड़ी के लगाएंगे। तो अगर कांच के लगाएंगे तो 40 से 50 हज़ार रुपये में आपका काउंटर भी हो जाएगा, रैक ग्लास की फिटिंग भी हो जाएगी। और मैं न्यू का रेट बता रही हूँ, सेकेंड हैंड का नहीं बता रही, ठीक है। तो आप मान के चलिए 50-60 हज़ार में तो आपका रैक काउंटर वगैरह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सामान ना 10 बाई 10 की शॉप में कम से कम आपको सामान आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का डालना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जब भी आप देखेंगे शॉप में ना, तो 10 बाई 10 की अगर आपकी शॉप है, इससे छोटी शॉप है तो कम में भी चल जाएगा। क्योंकि 2 से 2.5 लाख का सामान डालना पड़ेगा। देखिए 2 लाख का सामान तो आप शॉप में स्टार्टिंग के समय ही आप डाल दीजिएगा। 2 लाख का सामान आप स्टार्टिंग में ही डाल लीजिए। 50 हज़ार रुपये आप अपने पास रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे कस्टमर आपके पास आएंगे, जैसे आपके पास कस्टमर आएंगे और आपसे सामान की डिमांड करेंगे, क्योंकि आपने न्यू शॉप ओपन की है तो आपको ना इतना आइडिया नहीं होगा कि आपकी शॉप में क्या क्या सामान बिकेगा। तो 50-60 हज़ार रुपये तो आपको अपने पास एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, ताकि जैसे ही कस्टमर कोई सामान मांगे तो आप उसको नोट करके रखिए और आप उसको नेक्स्ट टाइम लेके आइए अपनी शॉप में देने के लिए कस्टमर को। तो आपको 50-60 हज़ार रुपये, तो 50-60 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा में रखना पड़ेगा अपनी शॉप में इन्वेस्ट करने के लिए। बाद में जैसे आप शॉप ओपन करेंगे तो उसके बाद कस्टमर को कुछ कुछ सामानों की डिमांड होती है, क्योंकि आप जब नई शॉप ओपन करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि क्या क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप किसी की भी वीडियो देखकर अपनी शॉप में सामान मत डालिएगा। कुछ सामान होते हैं जो कि सेम होते हैं, कुछ सामान होते हैं जो सेम नहीं होते। ये बहुत सारी शॉप में अलग अलग सामान बिकते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग सामान बिकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरी एरिया में देखिए अभी मैंने थोड़े बहुत स्टेशनरी का सामान यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए अभी मैंने इनको फ्रंट पे लगा लिया, क्योंकि बच्चे वगैरह आते हैं तो वो बोलते हैं कि आंटी कुछ भी दे दो, तो वो यहाँ से ले लेते हैं। तो इस हिसाब से मैंने ना थोड़े बहुत स्टेशनरी का सामान रखा हुआ है यहाँ पे। जैसे ये रजिस्टर है, पेंसिल वगैरह है, और इस तरीके के यहाँ पे सामान सब रखे हुए हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से रखें, तो सबका ना एरिया के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आपको मैंने 2 से 2.5 लाख रुपए में सामान के लिए इसलिए बोला है, क्योंकि 10 बाई 10 की शॉप में इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी कुछ दिखेगा। और जितना ज़्यादा आप अपनी शॉप में पैसा लगाएंगे उस हिसाब से आपकी सेल भी होगी। क्योंकि ये नहीं कि अगर आपने इतना पैसा लगाया तो आपकी सेल नहीं होगी। और
कुछ स्टार्टिंग में आपको 5-6 महीने का रेंट जो होता है आपको अपने पास से ही देना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि रेंट नहीं निकल पाता। और जैसे स्टार्टिंग में आप अपनी शॉप ओपन करेंगे तो आप अपने गले में से एक भी रुपये बिल्कुल भी खर्च मत करिएगा। उन्हीं पैसों से आप अपनी शॉप में सामान डालिएगा, ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड्स। आप अपनी शॉप में क्या क्या सामान आपको ऐड करना है। जैसे आप शॉप ओपन कर लेंगे उसके बाद आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में शॉप ओपन की थी तो मेरे पास सिर्फ कॉस्मेटिक का ही सामान था। कॉस्मेटिक की ही मैंने बस शॉप ओपन करी थी। कॉस्मेटिक के रिलेटेड ही सिर्फ सामान थे और उस समय मैंने ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट किए थे इसमें। मैंने कम से कम, मैं आप लोगों को बताती हूँ, बिल्कुल ही सच बताती हूँ, मैंने 1 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट किए थे और उसी में मेरा सब कुछ हो गया था, रैक काउंटर। लेकिन 50,000 रुपये मैंने अपने पास रखे थे। तो मैंने 1.5 लाख में शॉप ओपन की थी। लेकिन अब आज की डेट में मेरे 1.5 लाख की शॉप ओपन करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत महंगाई हो गई है। कम से कम आपको 2.5 से 3 लाख रुपए लगेंगे छोटी सी शॉप ओपन करने के लिए। क्योंकि अब आप देख सकते हैं इसमें 1.5 लाख का सामान थोड़ी ना है। आप देखिए पूरी शॉप भरी हुई है। तो धीरे धीरे करके मैंने इसमें और भी चीज़ें बढ़ाई, क्योंकि पहले मेरी शॉप में सिर्फ कॉस्मेटिक था, लेकिन अब मेरी शॉप में गिफ्ट आइटम भी है, अंडर गारमेंट्स भी है। उसके बाद थोड़ी बहुत मैंने अपने एरिया के अकॉर्डिंग स्टेशनरी भी रखा है। स्टेशनरी मैंने काफ़ी समय से 1-1.5 साल हो गया तब से मेरी शॉप में स्टेशनरी है। अभी थोड़ा फ्रंट पे ज़्यादा लगा दिया, क्योंकि बच्चे ना ज़्यादा डिमांड करते हैं, आंटी ये दे दो वो दे दो। तो इस वजह से मैंने थोड़ा फ्रंट पे लगा दिया है। बच्चों के टॉय वगैरह भी हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी शॉप में पुराने होते जाएंगे ना, उस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में क्या क्या सामान बिकता है। उस हिसाब से आप अपनी शॉप में सामान बढ़ाते रहेंगे। इसलिए लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में आपको 2 से 2.5 लाख 10 बाई 10 की शॉप में सामान डालना ही पड़ेगा और 50-60 हज़ार रुपये आपको रैक काउंटर में लगेगा। तो 3 लाख रुपये तो आप मान के चलिए कि आपको अपनी शॉप में इन्वेस्ट करेंगे, तब जाके कुछ पैसे आपकी शॉप से आएंगे और उसका रेंट भी होगा आपका। अगर मार्केट एरिया में लेंगे तो थोड़ी आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस हिसाब से देखिए मेरी जैसी शॉप है, इस हिसाब से आपको 2.5 से 3 लाख रुपए आपको अपनी शॉप में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे एक सीढ़ी रखी हुई है, इससे ना मुझे कुछ सामान ऊपर से उतारना होता है ना, तो उसमें से मैं उतार लेती हूँ। इस वजह से मैंने इसको रखा है, क्योंकि ऐसे मैं चढ़ नहीं पाती, नहीं हो पाता, तो क्योंकि थोड़ा ऊपर है इस वजह से। तो इस तरीके से देखिए सारे सामान जो मैंने लगाए हुए हैं, धीरे धीरे करके मैं सारा सामान लाती हूँ। गिफ्ट आइटम वगैरह सब कुछ है इस शॉप में, अंडर गारमेंट्स है, गिफ्ट है। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी जैसी कॉस्मेटिक शॉप शुरू करने में आप लोगों को कितना पैसा लगेगा और मैंने अपनी शॉप स्टार्टिंग में कितने से शुरू की थी और अब कहाँ तक है मेरी शॉप, और आप लोग अपनी शॉप में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन कम से कम कितने इन्वेस्ट करना चाहिए वो सब कुछ मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताया। छोटी सी वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, वीडियो को एक लाइक कर दिया कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और लाइक करना मत भूलिएगा।